दोस्तों, जब भी हम कोई खूबसूरत चीज़ अगर देखते हैं तो हमारे मन में यही प्रार्थना होती है कि हे भगवान, इसको नज़र ना लगे। ऐसा ही कुछ कश्मीर के अंदर है, लेकिन उसको नज़र लगी उन आतंकवादियों की जो उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं, उस कश्मीर को जो भारत का सरताज कहा जाता है। और उसी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक, जहाँ पर सेब पूरे हिंदुस्तान में आते हैं, और मैं तो वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ की खूबसूरती कितनी है। लेकिन उन्हीं सेबों के बागों के बीच में से एक बहादुर लड़की है, रुखसाना कोसर। इसकी बहादुरी की कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार स्वामी और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। दोस्तों 27 सितंबर 2009 की रात की एक घटना है। राजौरी जिला है कश्मीर के अंदर, और राजौरी जिले में एक कलसी गांव है। वहां पर रुखसाना अपने परिवार के साथ रहती थी, हमेशा की तरह। उस रात भी आराम से परिवार ने खाना नहीं खाया था तब तक, और उसी समय कुछ आतंकवादी उनके घर पर आ जाते हैं और उनको रात रुकने के लिए वहां पर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे नाइट को स्टे करेंगे। लेकिन रुखसाना के जो चाचा थे वकालत हुसैन, वो उनको मना कर देते हैं कि आप नाइट को यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो उसके बाद में जो आतंकवादी है वो जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं। रुखसाना और उनका एक छोटा भाई था एजाज, वो दोनों जैसे ही आतंकवादियों को देखते हैं तो वो एक चारपाई के नीचे दोनों छिप जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे हमेशा की कश्मीर में ऐसी वारदातें होती रहती है, तो ये एक नित्य क्रम है उनके लिए। तो वो वहाँ पे छिप जाते हैं। लेकिन जब वो एक आतंकवादी उनके वकालत हुसैन पर हमला कर देता है, तो उस समय रुखसाना जो 20 साल की थी, उससे वो देखा नहीं जाता कि वो उनके सामने उनके साथ में मारपीट की जा रही है, वो भी आतंकवादियों द्वारा। तो पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, और रुखसाना में उस समय पता नहीं किसका रूप आया और इतनी शक्ति कहाँ से आई कि उसने वो कुल्हाड़ी उठा करके उस आतंकवादी के सर पे मार दी, और फिर उसी की AK-47 राइफल छीन करके और उस पर गोली दाग दी। रुखसाना ने तब तक ना तो कभी हथियार को हाथ लगाया था, लेकिन उसकी चुस्ती और फुर्ती देख करके आतंकवादी भी परेशान हो गए, हैरान रह गए एकदम। और उसके बाद में उसके साथ में जो दूसरा आतंकवादी था, उस पर भी रुखसाना ने गोली चलाकर उसको भी घायल कर दिया, और उसकी जो गन उसके हाथ में थी वो ले करके छीन करके अपने छोटे भाई एजाज के हाथों में दे दी। तो उसके बाद में वहाँ पर जो उसके साथ में जो बाहर आतंकवादी और खड़े थे, उन्होंने जब यह घटनाक्रम देखा तो उसके बाद में उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों बाद में यह पता चला कि जब यह घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में जब रुखसाना और उनका परिवार जो था वहाँ से वो AK-47 राइफल वगैरह लेकर के नज़दीकी पुलिस थाने पहुँच गए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। और जब उन्होंने थाने में वह बात बताई कि रुखसाना ने ऐसे ऐसे आतंकवादी को मार गिराया है, तो पुलिसकर्मी और वहाँ पर जो अधिकारी थे वो भी हैरान रह गए कि एक ऐसी लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया। उसके बाद में पुलिसकर्मी जो है उनके साथ में आते हैं उनके घर पर। जब आकर के वो वहाँ पर देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो मरने वाला जो आतंकी था वो कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। वह एक कमांडर था लश्कर तैयबा का, और नाम था उसका अबू ओसामा, यानी लश्कर तैयबा का नामी कमांडर था, जिसकी सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी समय से तलाश भी थी। और वह भी मारा जाता है एक बहादुर लड़की रुखसाना कोसर के हाथों। उसके बाद में जैसे यह कांड हुआ, उसके बाद में रुखसाना कोसर का जो परिवार था उस पर बहुत बार हमले की कोशिश हुई, लेकिन उनको सुरक्षा मिली। और मनजिंदर सिंह बिट्टा जो आतंकवाद विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली थी, पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ। रुखसाना को उसके बाद में कश्मीर पुलिस के अंदर कांस्टेबल की नौकरी भी दी गई, और उसको जो सबसे बड़ा उस समय की जो राष्ट्रपति थी हमारी, उन्होंने भी उनको सम्मानित किया। और सम्मानित करते हुए उनको जो कुछ पुरस्कार मिले थे वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया, जयपुर के अंदर रानी झांसी बहादुरी पुरस्कार उनको मिला,
गुजरात द्वारा सरदार पटेल पुरस्कार उनको दिया गया और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। और फिर 25 जनवरी 2010 को रुखसाना और उनके छोटे भाई एजाज को बहादुरी के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वर्तमान में हमारी बेटियों पर बहुत से कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं, लेकिन हमारी बेटियों को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनको सिर्फ ज़रूरत है तो एक हौसले की। अगर वो रुखसाना जितना हौसला कर ले तो अपराधियों की हिम्मत नहीं होती है, इनके पैर जल्दी उखड़ते हैं, क्योंकि ये अंदर से घबराए हुए लोग होते हैं। और जैसी रुखसाना ने बहादुरी दिखाई थी, मैं चाहता हूं कि भारत की हर बेटी जो है वो रुखसाना कोसर बने। आज भी रुखसाना के 2 बेटियां हैं और वह यह भी कहती है कि भारत के हर नागरिक को 6 महीने की सैनिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और दोस्तों, मेरे वीडियो में मैं मेरे ब्लॉग में आज रुखसाना कोसर को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी उन हजारों लाखों बेटियों को एक रास्ता दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह ब्लॉग जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिस किसी भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो मिलता रहे। यूट्यूब पर नया हूं दोस्तों, तो आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत।